हम्म। अब अंतरा है। हम्म। ठीक है। और अंतरा भी सेम है। हाँ देखो, तीनों वहां लिखी है ना टेबल में। हाँ हाँ, हाँ बस इतना क्लियर हो गया। हाँ। सीधा, इसमें कोई डाउट? नहीं, यहाँ तक नहीं है। बस अभी अभी टेबल के हिसाब से है सर। बाकी तो बहुत सारे डाउट है। वो पहले ये समझ जाएंगे, फिर डाउट क्लियर करेंगे। अब हाँ ठीक। अब निद्रा का देखना हो तो निद्रा का थोड़ा सा, क्योंकि ये गुणस्थान उसमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे। हाँ, निद्रा का भी। चलो, अब ऐसे ही हम गुणस्थान में आ, ये पहले अलग बनाएंगे, बाद में इसी में मिला, बट ये इसलिए अलग बना, ये सिंपल है। हाँ अब हम निद्रा, ये क्लियर है, मिटा दूं ये? हाँ सर। अब दक्षिणा वर्ण में अनुदय उदय लिखना पड़ेगा। अब रुकिए, आप रुकिए, एकदम आगे नहीं, आगे नहीं, मेरे को, मैंने भी नहीं बनाया अभी तक, आपके साथ ही बना रहा हूँ। हाँ तो हाँ। अभी क्या है, अब निद्रा का लेते हैं, हाँ दर्शनावर्ती की। इसी के साथ, इसके लिए इसी इसी टेबल के साथ नीचे दक्षिणावर्णी की निद्रा 5। हाँ निद्रा, निद्रा ये लिखना, क्योंकि निद्रा एक उसकी प्रकृति भी है, और पांचों को मिला के भी निद्रा कहते हैं। तो निद्राएं, हाँ इनका हम बना रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब आप टेबल बनाइए बस। हम्म। अब इसमें तो सर कैसे गुणस्थान अनुदय उदय। एक मिनट। ठीक है। अभी क्या है, हम्म। देखना पड़ेगा। क्या है, आश्रव बंध है ना? तो हाँ, आश्रव बंध सबसे पहले कहाँ है, कहाँ है निद्राएं? निद्राएं तीसरे गुणस्थान में। एक तो तीसरे में, उसके बाद हाँ। दो बची। उ, उसके बाद उसके बाद सीधा आके चौथे गुणस्थान में है, नहीं। निद्रा और प्रचलन। नम नब्बे नब्बे गुणस्थान में। हाँ, हाँ, नौवे में है निद्रा और हाँ तो दो ही गुण स्थान लिखने की जरूरत है। चलिए। सो हाँ तो, ठीक है। गुण स्थान 1 से 2। हाँ, फर्स्ट 1 से 2। यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, आश्रव और संवर। हाँ। किन निद्रा निद्रा में। निद्रा में क्यों कर? आश्रव संवर पहला आयुष लिखो आप। हाँ, बचा 1 से 2 गुणस्थान। आश्रम में कहीं आज। हम्म हम्म। आश्रम का ही। ठीक है। एक से आप बताइए, आप भरिएगा अभी। अभी 1 से 2 गुणस्थान में आश्रव है। आश्रव है, संवर नहीं है। नहीं है। हाँ, अभी अभी हम लिखेंगे तीसरे में। हाँ, हाँ हाँ। अब थोड़ा सा हम लोगों को समझ में आ गया ना कि पूरे गुलिस्तान पहले लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जिसकी जरूरत हाँ है उतने ही लिखेंगे, 14 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है। अभी तीसरे गुणस्थान में तीसरे गुणस्थान में 3 निद्रा का संवर हो रहा है। इसका मतलब तीन, वो भी बड़ी निद्रा का सा हो रहा है। नहीं, अभी अब तीसरे गुणस्थान में 3 बड़ी निद्रा का संवर है, यहाँ लिखेंगे। हम्म। संवर है 3 का, और हाँ लिखेंगे 3 बड़ी स्नानोगृद्धि, प्रचला प्रचला निद्रा निद्रा। हाँ तो कौन कौन सी है पता चल गया। ठीक है। हाँ ओके, ये क्लियर हुआ। हम्म। हाँ सर। अभी यहाँ पे कितने लिखेंगे हम? कहाँ पर? तीसरे गुणस्थान में आश्रव हाँ, क्यों का हो रहा है? तीसरे गुणस्थान में आश्रम में तो 4 4 प्लस 3 7। कौन सी 7?
4 + 3 पहले 4 10 वो नहीं 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 सर। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ निद्राओं की बात करना अभी। हाँ 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 अभी तो तीन बड़ी निद्रा। जब संवर 3 का हो रहा है तो आश्रव कितनों का बचा कितना? 2। हाँ, और वो कौन सी है? निद्रा प्रचला। हाँ निद्रा और प्रचला। करेक्ट, क्योंकि वो आगे दिख रहा है, आगे 9 में होगा उनका। अच्छा। हाँ हाँ अभी इसको एक्चुअली 9वें में हो रहा है, तो हम क्या इसको 3 से 8 तक लिख दें? हाँ तीसरे से 8वें गुणस्थान तक एक ही काम हो रहा है। सेम हाँ, सेम तीसरे गुणस्थान। ठीक। अब चलते हैं हाँ 9वें में। एक मिनट सर लिखने दीजिए ना। तीसरे तीसरे गुणस्थान में आश्रव में नील आएगा, संवर में 3 बड़ी निद्रा। टिक। हाँ अब आप 3 बड़ी बताइए। निद्रा। एक मिनट सर, तीसरे से 8वें गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान सेम है, सेम। 9वें गुणस्थान में ये 2 बड़ी निद्रा के साथ निद्रा और प्रचला यहाँ पर आ जाएगी यहाँ क्या आ तो जाएगी? कहाँ लिखेंगे उसको? संवर में। 9। हाँ, तो 9 में यहाँ लिखेंगे 2। हाँ और यहाँ लिखेंगे 2/5। नहीं नहीं, ये निद्रा और प्रचला लिख देंगे इनके नाम। हाँ निद्रा और प्रचला। ठीक। अब 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 क्या करेंगे? यहाँ पे कितने लिखेंगे 9वें गुणस्थान में? 9वें गुणस्थान में आश्रव में नील और संवर में निद्रा और प्रचला। 2। खत्म, हाँ कहानी खत्म। हाँ 10। 5 आ गए ना। तो बस अभी खत्म। अभी 10वें 11वें में सब नील नहीं रहेगा। अब बस तो 5 होगी ना। बस हाँ एक बार संवर हो गया तो उदय में नहीं आएगी। हाँ बस। खत्म 10 हो में गया। नहीं होगी, नहीं लिख हाँ रहे। बस इसके बाद कहीं नहीं है। निद्रा 5 थी, 5 का हिसाब हाँ किताब हो गया। हाँ सब ये खत्म। सब खत्म हो गई। बस इतनी थी, 3 ही का बनाना था। 14 गुणस्थान तो शुरू में बनाए थे। हाँ देखिए, इसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय 5, वो 14 प्रकृतियों में दो 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 गुणस्थान में काम हो गया। हाँ 2 लाइन में खत्म। निद्राओं का हम्म 3 लाइन में खत्म। हाँ बस तो अभी मोहनीय में क्या बचा? क्यों अभी तक तो सर ये अभी एक और बनाना, पहले का नाम नहीं गोत्र नहीं, का बना लेते हैं। पहले सुनिएगा। मोहनीय में हाँ कौन सी प्रकृति बची? मोर ने क्या अपन जो बनाए जो चार्ट। नहीं नहीं, मोहनी में नहीं, घातिया में। गाते पहले आगति का पूरा कर लेते हैं ना। किसका? गाते का भी गाते का ज्ञानावर्ण हो गया, दर्शनावर्ण हो ये गया, गोत्र बात। वेदनीय। चलिए घाती में बताइए, घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां थी? घाती की 47। 47 में से हमने कल कितने का किया था? कल 28 प्रकृतियों का, 25 प्रकृतियों का। ना 28 करेक्ट, ना 25 करेक्ट। क्यों सर? आप बताइए। मिथ्या दृष्टि था तो 28 नहीं थे। 26। और मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व भी है। मिथ्यात्व हाँ ही है। मिथ्यात्वी है तो 26 प्रकृति। 26। 26 हाँ वही 26 हाँ वो 26 और 26। सॉरी 26। सर मैं 26 बोले, वो 26 और 26 एक ही है सर। हाँ ठीक। तो मारवाड़ी में 26। हाँ हाँ, 26। और आज कितने हाँ का हाँ करें? आज अपन ज्ञानावरण ज्ञानावरण की की 5 किए। 5 ज्ञानावरण की और 5 हाँ 4 9 अंतराय 5 की। दक्षिणावरण की। 5 अंतराय की और 5 ज्ञानावरण और 9 दर्शनावरण की। टोटल करिएगा जरा। तो 28 + 10 नहीं 26 + 10 36 36 8 प्लस 40 36 + 43 45 हुई सर। 43। 45 हो गई। हाँ बस 45 हो गई ना। हाँ 9 हाँ, कटो। हाँ, क्यों 47। दर्शनावरण 9 रहेगी ना हमेशा। 4 4 पहला करिया, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन मना करिए 4 करिया ना। करिए ना बस। और 50 निद्रा। अच्छा करिए। हाँ वो सेम ही है ज्ञानावरण जो। अच्छा
दक्षिणावन में विचार करती है। दशनाम मतलब कि 4 हम्म निद्रा की शिक्षा। हाँ सर 45। 45, तो हम 45 और 47 में डिफरेंस कहाँ रहा है? दो सर, इसके ये सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति का। हाँ, वो 47 में इंक्लूड है क्या? हाँ, कर लो। इंक्लूड नहीं है क्या? इंक्लूड है, नहीं है, इंक्लूड नहीं है ना सर उसमें। इसलिए तो बोला पहले एटलीस्ट प्रकृतियां तो लिख लो आप। स्टडी करो बच्चे। 47 प्रकृतियां आपने लिखी? सर 45 ही है सर, 47 नहीं है। नहीं तो, नहीं नहीं, 148 में तो 47 घातिया और 101 अघातिया, तो टोटल 148 हुई। हाँ हाँ, तो अभी घातिया में 45 का हिसाब किताब हुआ, दो कौन सी रह गई? जो मिक्स हो चलिए, ये जाए नोट करना, अब ध्यान में थोड़ा सोचना। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ वो अब ये बताइएगा, मतलब वो दो को छोड़ देते हैं। मतलब हाँ घातिया का हिसाब किताब हो गया। हाँ और घातिया का किसके बारे में बात करी हमने? आश्रव। हाँ आश्रव मतलब बंद। बंद से हाँ संबंधित बात हो गई है। इसका हाँ मतलब क्या हुआ, आज जो हमने किया, थोड़ा सामने पेपर रख लीजिए। इसका हाँ मतलब है कि 10वें गुण स्थान तक ज्ञान आवरण का, अंतराय का और दर्शनावरण की 4 का कंटिन्यूअस बंद होता रहता है। हाँ चाहे सम्यक दर्शन हो जाए, चाहे व्रत धारण करो, चाहे मुनि व्रत धारण करो, चाहे श्रेणी चढ़ो। सबका बंद हो रहा है। श्रेणी मतलब जब तक यथा क्या चारित्र नहीं हो जाता है, तब तक सबका बंद हो रहा है। हाँ इसका मतलब ये है, हम्म मंद और तीव्र अलग चीज है, लेकिन बंद कंटिन्यूअस हो रहा है। सत्ता में है। आपने सबसे ऊपर क्या लिखा कि आज टेबल पे ऊपर, अभी जो मैंने दो। आश्रव और संवर की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ सर, सत्ता और उदय का भी छोड़ना है। हाँ, अभी आपने भी सत्ता बीच में क्यों लाए? हाँ 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 सर, ओके ओके सर। नहीं नहीं, हो जाता है, कल मेरे को भी ऐसे ही हो गया, मतलब वही बार बार अपने को याद दिलाना है, हम बात कर रहे हैं आश्रव और बंद की। हाँ और सत्ता की और उदय की अलग अलग कहानी है। हम्म। तो अब जब अब हम आश्रव देखें ना, बहुत दिनों बाद जाके उदय और सत्ता भी देखेंगे, हाँ तो तब आपको पता चलेगा कोई प्रकृति उदय यहाँ तक है, सत्ता यहाँ तक है और बंद यहाँ तक है। हर एक का हम्म, अलग अलग है। अलग। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूजन कभी नहीं करना, जिस क्लियर कट बात, हम आश्रव और बंद की, आश्रव की बात कर रहे हैं, तो आश्रव मतलब संवर। हम्म ठीक है, और जब सत्ता की बात करेंगे तो क्षय की बात करेंगे। हम्म हाँ, तो इसलिए अभी आप इसलिए ध्यान रखना वर्ड्स का। पंडित जी ने कल बोला है, वर्ड्स का नाम क्लियर मालूम होना चाहिए, हाँ तभी उसका भाव ये समझ बोल में आता। अब जैसे हाँ हाँ, यहाँ एक वर्ड का कितना भाव चेंज हो जाता है। भाव चेंज। वो सत्ता से उदय से मिला है तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। हम्म तो इसलिए आश्रव मतलब आश्रव का भाव आना चाहिए। तो ओ, ज्ञाता कर्मों का बाकी 3 को, मतलब सिर्फ निद्रा को छोड़ के और मोहनीय को छोड़ के, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कंटिन्यूअस बन रहा है 10वें गुण स्थान, सिंपल। हाँ या अगर हाँ जाके इनका बंधना रुकता है, हम्म बंधना रुकता है, तो आप कहोगे कि उदय कब तक आएगी, सत्ता में कब तक है? सत्ता में तो 12वें तक है। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर 12वें में आके चारों घाती कर्म का क्षय हो जाता है, तभी केवल ज्ञान होगा। नाश, फिर तब हाँ, केवल ज्ञान होगा। तो ये तर्क भी समझ में आया। हाँ ये तर्क समझ में आया। तो ये, अब उदय कब तक है वो अलग चीज। उदय, जब तक उदय है तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, ये भी है। हाँ तो 12वें तक उदय भी है, 12वें तक सत्ता में भी है, 12वें तक नाश नहीं है, 13वें में नाश, 13वें में उदय भी नहीं है, अनुदय, नाश और केवल ज्ञान प्रकट हो। हाँ बट उसमें फिर देखेंगे अवधि ज्ञान कहाँ से कहाँ तक होता है, और अवधि ज्ञान का उदय कहाँ से कहाँ तक, मन पर्याय का कहाँ से कहाँ तक उदय, उसमें अलग अलग देखें। हाँ, वो तो कभी तो कल चार्ट ऐसे ही प्रिपेयर की थी सर मैं। हाँ, लेकिन 4वें। नहीं, हाँ वो पहले मोटा मोटा समझे, अब अंदर जाएंगे। हम्म पहले मोटा मोटा समझ में आ गया कि ज्ञानावरण की इकट्ठी, अब अवधि मन पर्याय ज्ञान जरूरत नहीं है उसकी। ओके। वो जब करना नियोग पढ़ेंगे तब करेंगे। अच्छा
अभी मोटा मोटा इतना हो गया। हम्म, और निद्रा का है 3 बस, हाँ। है ना। हम्म, तो तीसरे गुणस्थान और 9वें गुणस्थान। तो हाँ, तो ए निद्रा एक उसके से बाद आती नहीं। हाँ, 2 तक। आते नहीं मतलब है तीसरे से लेके। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ना। 10 नहीं है। हाँ 10वां बच्चा तो पूरी 10वां बच्चा खत्म। है ही छोड़, हाँ वो बोल रही। हाँ, क्या नमा क्या तक की निद्रा, जाए। निद्रा का एक बार बताइए फिर से, क्या क्या लिखा। 1 से 2 में आश्रव है 5 का, एक से एक दो किसको हाँ और संवर है किसी का भी नहीं है। हाँ। नहीं है। और 3 से 8 में 3 से शुरू हो गया। 3 बड़ी निंद्रा है सवर में। हाँ आश्रम में कुछ आश्रम भी में नहीं कुछ भी है। नहीं है, बड़ी निंद्रा है संवर में। हाँ, संवर हो गया 2 का, निद्रा और प्रचला का। हम्म। हाँ नहीं, नहीं, 3 बड़ी बड़ी तीन निद्रा। बड़ी निद्रा हो जाती है। तीन शहद बड़ी निद्रा, प्रचला पचला, निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा और स्त्यानोगृद्धि। हाँ 3। हाँ, 3 होती है। तो 2 फिर का हो नवमे गया। गुणस्थान में, हाँ, इसका नवमे मतलब गुणस्थान। 3 से 8 के बीच में हम्म। हाँ, 3 से 8 के बीच में आश्रव है 3 का, आश्रम 3 का नहीं है, संपत्ति 2 का। आश्रम 2 का है। हाँ, 2 का। हाँ 2 का। निंद्रा और हाँ। प्रचलन। निद्रा और प्रचला, हम्म, करेक्ट। प्रचलन। अब 9 में लिखेंगे। 9वें में में लिखेंगे आश्रम आश्रम में। 3 का है। आश्रम 3 का है, आश्रम बड़ी किसी का नहीं है। है। 9 आश्रम में 3 कहाँ है। बड़ी निंद्रा का है। 9 में तो हाँ, समर हो गया ना। संवर हो गया है, आश्रम में नहीं है अभी। देखिए, संवर हो गया है। 2 के बाद आश्रव सिर्फ 2 ही का था, हाँ। 3 का तो पहले हो गया। हम्म। 9 में जाके वो 2 का भी 2 बची हुई है, उनका भी समर हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसको ऐसा लिखना, एक्चुअली गुणस्थान में लिखना पड़ेगा इसको। संगीता जी, इसको हाँ हाँ सर। 2 चीजें अलग अलग है। अब मोटा मोटा समझ में आया। अब 2 चीज अलग अलग करना। वो गुणस्थान में कितने का आश्रवबंध, और उस गुणस्थान तक कितने का। बात समझ में आई। हम्म, हाँ। हम्म। एक मिनट, मैं अभी सर एक बार मैं बोलती हूँ। मतलब एक। एक में टुकना। हाँ, निंद्रा हम्म, देखो अबे। सुनो पहला हाँ, निंद्रा का नाम निंद्रा। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, सत्यानगृद्धि। सत्यानगृद्धि। हाँ, हाँ, तो और सत्यानगृद्धि तो कटी आई। सत्यानगृद्धि बड़ी निद्रा में है। तीन बड़ी सत्यानंद निद्रा निद्रा, की ना। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला। प्रचला। ये आए ना अच्छा, तीसरा लाल गुण, मुंह आई गया है। तीसरे गुणस्थान में। गुणस्थान में है ना। हंगाम पहला संवर है जो। लाडली आई थी। हाँ लाडली, हाँ, बड़ी निद्रा, बड़ी निद्रा है वे बड़ी निद्रा। निका अभी यूली को सर बोलिया जो एक से दूसरे गुणस्थान में एक से आश्रव दूसरे में आश्रव है, संवर कौन है। सवर को तो किरो आश्रव रह रही है। आश्रव 2 निंद्रा रहे। नहीं, हाँ सब निद्रा रो आश्रव रह रही है। हाँ, हाँ 5 निंद्रा हाँ, रहे। 2 का नहीं, 5 निंद्रा पांचों का एक आश्रव। तो 35 हूँ बस 8 तक। 2 मैं गुणस्थान, बोलूँ, पांचों का वो मैं आश्रव। बोलूँ। तीसरे तीसरे से गुणस्थान। 8वें गुणस्थान में आश्रव हो रहा है 2 निंद्रा का, हाँ और संवर हो रहा है 3 बड़ी निद्रा का। हाँ। 95वें गुणस्थान में 3 बड़ी निंद्रा रो पहली संवर हो चुकी है। तो अब आश्रम में की भी कौन है। 2 निंद्रा रही है, निंद्रा और प्रचला। 10वां महीने तो बिल्कुल ही कौन। 10 लिए कौन ना कुछ कौन कोई 10वां महीने खत्म ही है। निंद्रा तो पूरा हाँ, समझ बोलिए में आएगी। सर अब मैं बोलती हूँ पूरा एक बार। बोलिए। हाँ, एक से दूसरे गुणस्थान में आ, आश्रव हो रहा है, संवर नहीं हो रहा है। कितनों का आश्रव हो रहा है। पांचों, हाँ, तो पांचों ही निद्राओं का आश्रव हो रहा है। 5 लिखे वहां पे नंबर। हाँ 5 लिखा है। और हाँ ये चार्ट बनाने से पहले ऊपर क्या लिखा। हाँ। ये निंद्रा निद्रा है। है। निद्रा है। नहीं, निद्रा, निद्रा का क्या कर रहे हैं, सत्ता बता रहे हैं, उदय बता रहे हैं, क्या बता। आश्रव, आश्रव। बंद। पहले टेबल सही नहीं, लिखेगा। आश्रव तो आश्रव हाँ ऑब्लिक बंद। हाँ और उसके अपोजिट में संवर। हाँ। ठीक, ये हेडिंग हुई इसकी। उसके नीचे लिखिए कौन सी प्रकृतियां, प्रकृतियां निंद्रा दर्शनावरण है। में, दर्शनावरण में 5 निद्राएं।
हाँ और निद्राओं के नाम लिखो, ऑर्डर में लिखना। हाँ। ऑर्डर बोल तो जो सबसे हल्की है उससे बड़ी लिखना। तो ऑर्डर क्या है सर इसका? निद्रा निद्रा सत्याग्रह निद्रा वृद्धि। ऐसे है क्या? निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानो गृद्धि। अच्छा। तो पहले सत्याग्रह किया है। बड़ी निद्रा, अब तीन बड़ी निद्रा में तो अपन कैसे लिखेंगे? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, सत्यानुगृद्धि ऐसे लिखेंगे? देखिए, निद्रा का मतलब है हमको जो नींद आती है, और जो स्त्यानो गृद्धि होती है वो नींद में चलता है। हाँ, गहरी नींद। हाँ, तो फर्स्ट हमारी नींद को, सत्याग्रह आएगा ना। और जो निद्रा होती है वो कुत्ते की जैसे बोलते हैं, झपक जरा सी आवाज आए तो उठ जाए। होते। हाँ। एक मिनट तो आप। सर वो लास्ट में आएगी ना। हाँ, तो ऑर्डर है सबसे कम अच्छी वाली निद्रा। सत्याग्रह फर्स्ट। नहीं नहीं, पहले लिखिए निद्रा, फिर प्रचला, हाँ। फिर निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर स्त्यानुग्रह। नहीं, अभी तीसरे तीन गुणस्थान बड़ी में निद्रा। तीन का संवर है, तीन बड़ी निद्राओं का संवर है, तो उसमें अपन कैसे निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, सत्यानुगृद्धि ऐसे लिखेंगे? निद्रा। ऐसा करो ना, आप जरा तत्वार्थ सूत्र में ढूंढो, कर्मों की प्रकृतियां पढ़ी ना उसमें, पिछले पेजों में देखिएगा, निद्रा हाँ। खुद ही निकालिए अभी आप। नाम प्रकृति। नामकरण क्या आपका पता है? 171। नामकरण क्यों करना? नामकरण क्या है? तो नामकरण क्यों करना? नामकरण क्यों करना? क्योंकि मैं आई 10 में। आपको स्टार्टिंग में है मम्मी साहब। इसमें भी देखा था आपने, किसमें? हाँ सर, देख रहे हैं। 162। पंचलब्धि में भी देखा था। सर पेज नंबर 162, मिली। तत्वात सूत्र में निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, सत्यानुगृद्धि ऐसे है इसमें तो। हाँ, स्त्यान ग्रद्धि, हाँ। गमन करते हुए रुकना, बैठना, गिरना, थकावट को दूर करने के लिए, नींद पर नींद लेना, शोक श्रम मद से उत्पन्न नेत्र को चुगाड़े हुए सोना ऊंघना, खड़े खड़े बैठे बैठे चलते चलते पुनः नींद आ जाए, और वीर शक्ति निश्चित हो, नींद में कठिन कार्य करना, उठा हुआ भी सोना, चलते 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 चलते। आपने मूवी में देखा होगा ना, कोई नींद में उठता है, किसी के मर्डर करके वापस आता है, उसको पता ही नहीं रहता। हाँ। एक आध पिक्चर में देखी थी। तो वो बोलता है नींद में हाँ। हो गया, तो ऐसे ही कुछ नींद में कर देता है, काम करके आ जाता है, फिर बोलता है मेरे को याद ही नहीं है। तो आप बताओ इसमें से अच्छी वाली नींद कौन सी है और गड़बड़ वाली नींद कौन सी है? तो गहरी नींद। पहली सबसे गड़बड़ वाली तो सत्याग्रह है। हाँ, तो उस वो सबसे भारी वाली हो गई, आखिरी वाली हो गई। तो हाँ तो हाँ वो एक फर्स्ट। नंबर निद्रा, हाँ। दूसरी निद्रा फिर निद्रा। प्रचला फिर प्रचला प्रचला प्रचला। फिर नहीं प्रचला प्रचला, नहीं 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 नहीं, हाँ। हाँ सर यही ऑर्डर है। खड़े खड़े बैठे बैठे चलते चलते पुनः मुख से ला आना, हाथ पैर हिलाना, नींद में ही ये सब कर रहे हैं। एक मिनट, अपना उसमें देखते हैं ना, पंचलब्धि में। इनमें की लिक्विड इसको नहीं, बस यूज लिक्विड है। मैं कल देखी सर पंचलब्धि में ऐसे ही था। इसमें है ना निंद्रा प्रचला, तो ऐसा कुछ छोटा सर हाँ तो कुछ निंद्रा प्रचला हुई। सर, ऐसे अपनी टेबल बुक में ऐसे लिखा हुआ है ना सर, 9th में दो निद्रा निद्रा और प्रचला लिखी हुई है, हाँ, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। हाँ हाँ, करेक्ट। तो निद्रा प्रचला करेक्ट, हाँ, मैं भी वही बोला ना, निद्रा प्रचला हाँ ऑर्डर दूसरा है, और हाँ फिर तीसरे ऑर्डर में आती है निद्रा निद्रा, खराब की अपेक्षा, हाँ उससे भी खराब चौथी, हाँ और पांचवी। हाँ करेक्ट, करेक्ट। हाँ। तो तीन बड़ी निद्रा मतलब, तीन बड़ी निद्रा। सत्यानुगृद्धि, हाँ प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा। हाँ, तो वही तीसरी चौथी पांचवी। हाँ। अब आप थोड़ा सा अब भाव भाषण लगाओ, क्या सर मतलब, तीसरी आप थोड़ा भाव दूसरी भाषण बताइए। चौथी पांचवी है। हाँ। तो दूसरी जैसे चौथी सम्यक पांचवी। दर्शन हुआ, तो अच्छी हम्म। वाली नींद का आश्रय बंद होगा या बुरी वाली नींद का आश्रय बंद होगा? बुरी वाली। बुरी वाली का होगा।
हाँ, तो ये बुरी वाली तीन बड़ी निद्राएं हैं, तो उस कहा संवर हो रहा है। हाँ, अब समर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हाँ अब याद रखो इंदिरा जी, आपने आज भाव भाषण भी देना है, तो जो हाँ युक्ति हेतु अनुमान हाँ है ना, एकदम के अभी याद नहीं रहता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, युक्ति और हेतु, एग्जाम्पल, लॉजिक लगा रहे हैं। कैसा समझ रहे हैं हम, यहाँ पे ऐसा हाँ लिखा नहीं है ना। हाँ, बड़ी अनुमान निद्रा लगा के। हम तीन बड़ी निद्रा करेक्ट निकाले ढूंढ के, हाँ हम्म पूरा लॉजिक लगाया, हाँ तो जो किताब में लिखा है उसके अनुसार अपनी बुद्धि लगाई, हम्म। हाँ समझ में अब आया ना। हाँ फिर दोनों को मिलाया। हाँ, दोनों को मिलाया, अब हमने सही समझा। हाँ, अगर वो सत्य भाषित हुआ तो वो सही है। हाँ, सही, सत्य भाषित हुआ ना अब। हाँ, हाँ कैसे भाषित हुआ, अनुमान लगाया कैसे, अनुमान। कि सम्यक दर्शन होने के बाद जो सबसे खराब चीजें हैं, पहले वो जाएंगी, हाँ हाँ है ना। तो सबसे खराब वाली हाँ तीन बड़ी है, और दिखा निद्रा प्रचला है, तो तीन बड़ी वाली गई। हम्म। तो तो लिखा हुआ तो सब कुछ है, लेकिन हमने युक्ति तर्क अनुमान से उसको हमने निर्णय किया अभी, हाँ इतना काम हुआ अभी। लग रहा है हाँ आपको इतना पुरुषार्थ हुआ है, हम्म। लग रहा है पुरुषार्थ हुआ है, पत्थर उठाया। हाँ सर। किया। सर अभी इसका एक बार मैं ये चार्ट बोलती हूँ, रचनावरण का, पांचों निद्राओं का। बोलिए। एक से दो, एक से दूसरे गुणस्थान तक पांचों निद्राओं का आश्रय हो रहा है। हाँ, हाँ, तीसरे गुणस्थान में दो निद्राओं का आश्रय हो रहा है, निद्रा और प्रचला। नहीं नहीं, पहले पहले वाला कंप्लीट करिएगा, एक से दो गुण स्थान में क्या। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी सर, भूल गई। एक से दूसरे गुणस्थान में पांचों का आश्रय हो रहा है, और किसी का भी संवर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब पांचों ही उदय, पहले और दूसरे गुण स्थान, मतलब सासाधन गुण स्थान में पांचों निद्राओं का उदय है। और हाँ हाँ, अच्छा, सासाधन गुण स्थान का समय कितना है। वो तो 6 अवली का उतने समय अंतर में हो रहा है। उसको निद्रा का बंद हो रहा है, हाँ उतने समय में भी निद्रा का बंद हो रहा है। हाँ। हम्म ठीक है, हम्म। पांचों का, हाँ यस, तीसरे में नहीं हम्म। होता, करेक्ट, तीसरे से क्या हो रहा है। तीसरे गुणस्थान में दो का आश्रय हो रहा है, हाँ निद्रा और प्रचला का। हाँ, तीन का संवर हो, तीन बड़ी निद्राओं का संवर हो रहा है। नाम बताइए। ऑर्डर सत्यानुवृत्ति, प्रचला प्रचला, ऑर्डर ऑर्डर निद्रा में निद्रा। बताइए, ऑर्डर में नीचे से ऊपर तक। नीचे से ऊपर तो निद्रा, सत्यानुवृत्ति, नहीं प्रचला। नहीं, सब नीचे से मतलब अच्छी वाली से खराब अच्छा, वाली। अच्छी वाली से, हाँ हाँ, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, सत्यानुवृत्ति, सत्या नहीं, त्यान गृद्धि। स्त्यान गृद्धि, हाँ, स्त्यान। आधा स है, आधा त है, त्यान गृद्धि। एक मिनट सर। सत्यानुवृत्ति। सत्यान ही लिखा हुआ है ना सर, इसको है, प्रोनाउंस त्यान करते हैं। स्त। त, आधा स है स्टार्टिंग में। हाँ, तो लेकिन सत्य प्रोनाउंस नहीं है, त, सत्य नहीं, त्यान गद्दी, हाँ। स्त्यान, स्त्यान, स्त्यान गृद्धि। ओके सर। हाँ अच्छा, तीसरे गुणस्थान में ये हुआ। हाँ, फिर तीसरे गुणस्थान से आठवें गुणस्थान तक सेम ऐसे ही दो का आश्रय हो रहा है, और तीन का संवर हो रहा है। जरा तो एक काम करते हैं, तीन से पहले, तीन से चार का भी बनाइए जरा, तीन तीन से आठ लिखने से पहले तीन के नीचे चार लिखिएगा। हाँ, हम्म तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान। हाँ, तीन में लिखा दो का निद्रा हो गई, उसके बाद तीन का संवर हो गया, है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो अभी चौथे में क्या हो रहा है। चौथे में भी दो का आश्रय हो रहा है, तीन का संवर। चौथे में भी दो का ये हो रहा है, और संवर तीसरे में किसी का, चौथे में किसी का नहीं हो रहा है। क्यों सर, तीन से लेके आठ तक सबका नहीं होगा क्या? मैं आप इसलिए बोल रहा हूँ, शब्द को ध्यान से सुन रहा। चौथे गुण स्थान में संवर किसी का नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट सेंटेंस बोला अभी मैं, अब पूरा बोलता हूँ। हाँ कल कल याद रखा था वो 0/5, 2/5 लिखा था।
हाँ अब वो लगाओ यहाँ पे। हाँ, मैं नहीं है, हाँ चौथे गुणस्थान तक। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ 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 सर, सही सर, चौथे गुणस्थान में किसी का संवर नहीं है, राइट राइट सर। तो 0/3 लिख सकते हैं। हाँ, हाँ तो इसलिए हो सकता है पहले सोचा था गुणस्थान नहीं लिखेंगे, मेरे ख्याल से गुणस्थान लिखने से और क्लैरिटी आएगी। हाँ सर। हाँ, हर गुणस्थान लिख के करिएगा, क्लैरिटी आएगी। हाँ, तो सब गुणस्थान में 0 ही आएगा, लेकिन बटे तक। 3 हाँ हाँ, बटे 3 करो का मतलब क्लियर है। चौथे गुणस्थान में किसी का संवर नहीं हो रहा, लेकिन चौथे हाँ, गुणस्थान तक जो पहले हो गए उसका संवर कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, तो इतनी और सूक्ष्म बात हुई है। सामान्य हाँ से विशेष बलवान होता है। हाँ। पंडित जी ने कहाँ कहाँ से लाके उसमें सब एक जगह दे दिया। हम्म। मोक्षमार्ग सर प्रकाशक में क्या बोलते हैं, सामान्य से विशेष बलवान होता है। विशेष बलवान, हाँ सामान्य 3 से 8 कर दिया, अब विशेष देख रहे हैं एक एक गुण स्थान में, तो उसमें हाँ सूक्ष्मता और आ रही है। दोनों सही है, हाँ। दोनों हम्म। सही है, लेकिन विशेष में और पता चल रहा है। विशेष में ये पता चल रहा है कि चौथों में आके किसी का संवर नहीं हो रहा है। हाँ, किसी का कोई मतलब हाँ चौथे अब देखिए, पहले तो होता चौथा ही होता है। अब फिर इसको सोचना, हाँ, पहले तो चौथा ही होता है और चौथे में चौथे से क्या ही। होता है। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से ही शुरू होता है, उसकी अपेक्षा से। हाँ, लेकिन इसका मतलब जिसको चौथा हो गया उसको 5 रहेंगे, ऑलरेडी समर 5 का होगा। हाँ। चौथे में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चौथा होते ही 5 का इकट्ठा समर हो जाएगा, 3 का। हम्म। चौथे गुणस्थान में पहली बार गया तो चौथे गुणस्थान में जाने से उसको कोई समर नहीं हुआ, लेकिन चौथे गुणस्थान में आने से पिछले वाले 3 ले ले तो टोटल 3 भी है। दो हम्म। अपेक्षा हो गई कि चौथे गुणस्थान में किसी का संवर नहीं होता। अरे, चौथा गुणस्थान तो सम्यक दर्शन है, अभी तो हुआ। चौथे हाँ, गुणस्थान में नहीं हुआ, लेकिन चौथे गुणस्थान हुआ, इसलिए अभी पिछले के 3 है तो यहाँ पर वो भी आ जाएंगे। वो भी आ जाएंगे। हाँ, वो कुछ भी नहीं रहा लेकिन आ जाएंगे। हाँ। इतनी सूक्ष्मता आ जाती है ना, तो इसलिए आप ऐसा करो, थोड़ा एक्सरसाइज भी करो इसको। एक्सरसाइज सर। वो पूरे 8 पेज पे गुणस्थान बनाओ 1 से 14। हाँ 8 इसलिए कि 8 टाइप के कर्म है ना, हाँ, तो अ, अ, एक एक पेज पे एक 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 पेज गुणस्थान। पे 14 गुणस्थान लिख के, संवर लिख के, 0/2, 2/2, 3/5, और नीचे एक एस्टेरिक लगा देना। 3 का मतलब उस गुणस्थान में, 5 मतलब उस गुणस्थान तक एग्जाम्पल लिख देना नीचे, अपने को हाँ। क्लियर होगा। हम्म। ठीक है, पॉइंट समझ में आ हाँ गया। सर। हाँ सर, समझ में आ गया सर। क्या एक्सरसाइज क्या है आपको? ये चार्ट प्रिपेयर करने का है वैसे। कितने कितने वो चार्ट प्रिपेयर करने, सारे तक कितने प्रिपेयर 8 करने हैं? 8 8 8। 8 तो हो गए, एक निद्रा का अलग हो गया। हाँ 9। तो आप काम करो, निद्रा भी एक ही साथ बना लो दर्शन में। हाँ, दर्शनावरण का पूरा पहले 4 आ चशु अचशु अवधि केवल दशा, इन 4 का बना के फिर उसके नीचे 5 निद्राओं का। नहीं नहीं, अब बनाओगे, अब आपको पॉइंट समझ में आ गया। दर्शनावरण 9 का इकट्ठा बनाना, 14 का पूरा बना रहे हैं ना, वहां क्लियर हो जाएगा। अच्छा। बहुत अच्छा, पूरा ऐसे। पहला ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, पूरा 9 का एक टेबल, तो टोटल 8 पेज आपने 14 × 8 लाइनें मारनी है, और सब पे ऊपर लिखना है आश्रव, हाँ। ब्रैकेट में बंद, बस। आश्रव का उल्टा संवर, और हाँ, कौन सी प्रकृति का, प्रकृति। और प्रकृतियां कितनी, और प्रकृतियों 5, 5 प्रकृतियों में चक्षु अचक्षु ज्ञान आवरण अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान आवरण, पांचों प्रकृतियों का, कर्म प्रकृतियों का ना, नाम लिखना है। नाम लिखना है। ऐसे ही मोहनीय में 47 होती है, सत्ता में प्रकृति है, हाँ तो बताया था, याद है? अब बताइए, हाँ आप हाँ हिंट दिया आपको मैंने। सर, क्यों अभी अपन यहाँ 45 है, क्यों अपन मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आश्रव की, उदय फिर लाया, आज। आश्रव की बात कर रहे हैं। और जो 47 प्रकृतियां वो सत्ता की है, वो बंधती हैं। हाँ, तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तो कहीं भी बनती नहीं है। तीनों एक। अच्छा, तीनों में से किसी एक का एक ही हो।
उदय, अच्छा उदय बोलना भी संवरी हाँ आश्रम सर, या तो मिथ्या तो बंदी या सम्यक बंदी, मिश्र तो बंद होगा। मिश्र हाँ सर, प्रकृति का आश्रव बंद नहीं हो गया, बंद इस होता। प्रकृति का कभी बंद होता नहीं, बंद, सम्यक प्रकृति का बंद होता नहीं, तो पैदा कहाँ से हो जाती वो? वो तो मिथ्यात्व में से ही टुकड़े टुकड़े होते होते हैं। हैं, हाँ, तो हाँ इसलिए उसका बंद नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, ये उसका बंद में नहीं है, वो बंद हुए बिना उस सत्ता में आके उदय में आ जाती है। उदय में, तो ओके दो ओके सर, प्रकृतियां ऐसी है जिनका बंद नहीं है, लेकिन सत्ता में आती है, तो सत्ता में आई तो उदय में आती है। उदय में। क्या बोला, समझ हम्म, में आया? हाँ हाँ सर, अभी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, हाँ, वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े, सम्यक दर्शन के बाद, हाँ, यस। हाँ, उनके 3 टुकड़े होते हैं, तो वो एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति। हम्म। तो सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति का बंद नहीं होता है, हाँ सिर्फ एक मिथ्यात्व का ही बंद होता है। हाँ, लेकिन मिथ्यात्व का बंद नहीं होता है, फिर भी उनका क्या होता है? मिथ्यात्व का बंद नहीं, मिथ्यात्व का तो बंद हो रहा नहीं, है ना सर। बंद नहीं, बाकी दो प्रकृतियों का बंद नहीं होता है, तो क्या होता है? सत्ता में है, और सत्ता में है तो क्या होता है? उदय, उदय हाँ आता है। उदय, हाँ, तो नीचे लिख लो, आप अभी लिख लो, हाँ, मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक प्रकृति का आश्रव एक अभी मिनट, बंद नहीं है, सिर्फ सम्यक, उदय, सत्ता और उदय है। हाँ इसलिए टोटल प्रकृतियां जिनका आश्रव होता है वो है 47 - 2 = 45। हाँ, हाँ सर, क्या, कितने सारे आज पॉइंट्स आपने, आज अब अगली क्लास लेनी पड़ेगी आपको, सारे पॉइंट्स सर, इकट्ठे लिख के आपने आर्ट बनाना है, बना के दिखाना है। हाँ हाँ सर, तो मैंने कहीं लिखा नहीं है मेरे को, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, इतने सारे पॉइंट्स। नहीं, अभी वापस इसको मैं सुनूंगी, फिर एक बार अपने आप। रिकॉर्ड कर, सर अभी आप कब तक ये लिंक आ जाएगा हमारे पास? रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा, नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सर? नहीं, हम्म। हो रहा है, खत्म। हो रहा है। नहीं, मोस्टली फर्स्ट तो बिना सुने ही वापस करूंगी मैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर वापस एक बार सुनना पड़ेगा। नहीं, आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने पूरा आर्ट का बनाना है, हाँ हाँ सर, बना के अच्छी तरह बनाना है। वो जो छोटे बच्चे ना ऊपर, इंदिरा जी ने बताया था, सॉरी बता रहा हूँ उनको, आराम से ऊपर थोड़ी जगह छोड़ो। जो हाँ देखिए ना किया है आपने, मैंने सर। छोटी नोटबुक देखी ना, उसमें रेड लाइन होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखते, सिर्फ हेडिंग के लिए होती है। फिर लाल हाँ लेफ्ट में डेट के लिए होती है। फिर वो लेफ्ट हाँ वाला हाँ मार्जिन छोड़ के उसके अंदर लिखो, और बीच में भी एक दो जगह छोड़ो, कुछ ऐड करना आपको ध्यान आया, ऐसी चीजें है ना, ऐसे स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। हाँ और अच्छी नीट नीट बनाओ अच्छी तरह से, रफ सर, अच्छा, आज का होमवर्क है बना लो। हमारा। हाँ, और अपनी कॉपी रखिए अपने बच्चों के लिए। हाँ, नहीं नहीं, हमारी अलग है सर। हम्म, ठीक है। नहीं नहीं, अलग है। अभी आज हम लोग दोपहर को ही आपको बता देंगे। नहीं नहीं, आप मतलब आपका एक्सरसाइज करोगे तो आपको जितना अभ्यास करते हैं, अभ्यास है ना, हाँ, फल तब मिलता है जब जिज्ञासा होती है, रुचि होती है, वो ठीक है। अभ्यास भी जरूरी है। हम्म, अभ्यास के लिए 8 पेज बनाना, 8 में 14 14 लाइन बनाना। अब उसके हिसाब से उदय अनुदय कषाय नो कषाय ये या 5 का इकट्ठा लेना, वो थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना। हाँ सर, कहाँ पे डिटेल बनाना, कहाँ पे नहीं लिखना, वो देख लें। अभी पूरा घातिया कर्म का हो गया, 45 + 2 47 का हो गया। हाँ हो गया। अभी ये घाता का हो गया, अब फिर अघातिया में देखेंगे। हम्म, तो आप अघातिया के 4 पेज बना लेना, ऊपर आश्रव बंद लिख के अघातिया की प्रकृति का नाम, नाम के बाद हाँ उसमें 2 प्रकृतियां लिख देना। तो पहले पहले आयु, हाँ, आयु नाम, नाम छोड़ देना, गोत्र और, मतलब नाम अंतराय, 23 बहुत ज्यादा नहीं, लगेगा, तो पहले 3 का हाँ हाँ ऑर्डर लिख लेना, बट हम पहले आयु देखेंगे, फिर वेद, आयु नाम, नाम बाद में देखेंगे, सबसे ज्यादा है ना, फिर गोत्र देख लेंगे और वेदनीय, वेदनीय। तो वेदनीय, जल्दी जल्दी हो जाएगा।
हाँ सर, नाम का एक लास्ट में। नाम का 93 का थोड़ा ज्यादा, बाकी आयु में 4 है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके सर, आज ये एक्सरसाइज करूंगी मैं। हाँ तो ये इनका हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए 14वां गुणस्थान है, 14वें गुणस्थान में एक ही का बंद होता है, 14वें गुणस्थान में संवर होता है, मतलब 13वें तक बंद होता है। हाँ, 14 गुणस्थान सिर्फ एक साता वेदनीय। वो वेदनीय क्या पहले भी संवर, तो है ना सर? संवर हुआ वहां पे। नहीं, 7वें गुणस्थान में भी है ना? सौरा 7वें गुणस्थान में असाता वेदनीय। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, मतलब हम्म। 13वें गुण छठे 14। छठे गुणस्थान में मुनि को भी असाता का बंध होता है। हाँ असाता का बंध 7वें गुणस्थान में मुनि को संवर वहां से शुरू होता है। हाँ, मुनि को संवर लेकिन स्टार्ट हो लेकिन जाता है। मुनि को साता का होता रहता है, 7वें से साता का आश्रय होता रहता है। वो कब हाँ, होता है? वो आपके 13वें गुणस्थान तक होता है। करेक्ट करेक्ट, तो 13वें गुणस्थान अरंत को भी साता का बंद हो रहा है। हाँ घातिया चली गई, लेकिन अघातिया का बंद हो रहा है। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर हाँ इतना अभी थोड़ी देर के लिए बस सर बहुत हो गया है। चलिए सर आप तो ये 14 गुणस्थान में भी साता का बताया है। 14वें गुणस्थान में समझ। क्या बताया, आप बताया, अच्छा पॉइंट है, आप बताइए संगीता जी, इनको समझाइए आप क्या बोल रहे हैं, 14वां गुणस्थान में क्या लिखा है, वो उसका मतलब क्या है? संवर साता वेदनीय का। हाँ, इसका मतलब कब तक बंद रही है? हाँ, बंद 13 तक रही है। हाँ, तो 14वें में क्या हो गया? संवर हो गया। एक आखिरी प्रकृति है जो 13वें में बनती है, बस। हम्म। 13वें में एक ही प्रकृति बनती है, वो है साता। साता। मतलब बाकी 12 तक बनती है सारी। हाँ। करेक्ट, 13वें अरंत को भी बनती है एक प्रकृति साता का। तो ऐसे भावासन भी हो जाता है, एक बार कर लिए तो बाद में भावासन होगा। जब हरेक का अलग अलग करके फिर एक नौवा टेबल बनाएंगे, उसमें फिर सबको मिला के एक साथ बनाएंगे, ये जो बनाया हुआ है, तब समझ में आएगा मेरा तो सबका एक साथ। पसीना पसीना रह गया मेरा तो पसीना पसीना हो गया। नहीं, हाँ तब इसके बराबर हम आएंगे, ये बनाने में हाँ। इतनी मेहनत लगती है, तब समझ में आएगा, तब जाके हम ये वाला टेबल समझ पाएंगे, खाने बना को बस के दे। पाएंगे एक साथ। हम्म अभी तो हम एक एक प्रकृति का गुणस्थान में ले रहे हैं, बट एक हम्म। गुणस्थान आए तो सभी प्रकृतियों का काम एक साथ ही होता है, वहां तो अलग अलग प्रकृतियां नहीं होती। तो फिर क्यों बुक में ऐसे देते हैं सर? हम जैसे को इतना समझ में थोड़ी आता है। इतनी अच्छी बुक बना दी उन्होंने, इतना काम कर दिया, और बाकी क्या काम। करेंगे, इतनी थाली में परोस के दे दिए पूरी। तो मतलब हम जैसे मन थोड़ा बुद्धि के लिए तो थोड़ा तो चाहिए सर, और और क्या थोड़ा चाहिए आप क्लू। बताओ। हम्म। अभी आप हो सर तब हमको समझ में आया, नहीं तो ऐसे हमको थोड़ी समझ में आता सर। नहीं, वो अभ्यास करने से आता है, धीरे धीरे करते रहेंगे। हम्म। ठीक। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। तो कौन सा? जितने पॉइंट्स है बाद हाँ में ऐड कर देना। 12वें गुणस्थान में समर हो गया, मतलब ऊपर के गुणस्थानों में वो कंटिन्यू रहेगा, ये पॉइंट भी लिखना। नीचे के हाँ गुणस्थानों में जो हो गया तो ऊपर के गुणस्थानों में वो चलता रहेगा, फिर से वो बंद शुरू नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ। हम्म। एक बार अच्छा, शाम को गया तो नोट्स। फिर बंद नहीं हाँ, होता। हाँ, वो सब ऐसे अपने नोट्स। अपने जो समझ में आ रहे हैं ना, नोट्स नीचे लिखते जाना आप, सब मिलके डिस्कस हाँ करके देख के, सो दैट पूरा एक जगह पूरा पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ सर। टाइम लगेगा सर, लेकिन कोशिश करूंगी एक बार। फिर देखती हूँ मैं। मैंने कल आपको सर भेजा था, वो राइट था सर? एक, मोहिनीअट्टम का। हम्म, हाँ, आपने, वो मैं। हाँ, एक मिनट, इसको बंद कर दें, हो गया आज का हाँ रिकॉर्डिंग। सर। हाँ हाँ सर।